हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आज कार्तिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत का दिन अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। यह दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से सुख, शांति, सफलता और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है और वैभव में वृद्धि होती है। प्रदोष का मतलब है अंधकार को दूर करना। इस साल कार्तिक माह का आखिरी प्रदोष व्रत आज प्रदोष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 13 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत का पूजा का समय शाम को शुभ माना जाता है, इसलिए प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए। अगले दिन अपने व्रत का पारण करें, साथ ही तामसिक चीजों से परहेज करें। प्रदोष व्रत के दिन कथा सुनने से शिवजी और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए मनोकामना प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर रखें। चलिए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। बुधवार को जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगा तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की। कहा विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह उनकी बात नहीं माना और वे अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में लेकर चला गया। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बात कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। जब वह पास आया तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसकी तरह ही है। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि उसका पति कौन है। स्त्री चिंतित हो गई और पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि भगवान हमारी रक्षा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को लेकर आ गया। मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जैसे ही पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। इसके बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। श्री महेश्वराय नमः। श्री रुद्राय नमः। प्रदोष व्रत में शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जोर से बोलो शिव शक्ति की जय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धार्मिक कथा को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।